उर्वशी अपने घर के बगीचे में बैठी होती है कि तभी अचानक उसका पेट धीरे धीरे फूलने लगता है। आह, अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरा पेट अचानक इस तरह क्यों फूल रहा है? आह! तभी अचानक उर्वशी को असहनीय प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। वो दर्द से कराहते हुए डर जाती है। ये कैसे संभव है? मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। अभी सिर्फ 3 दिन पहले ही तो मैंने एक बेटी को जन्म दिया था, फिर अचानक मेरा पेट कैसे फूल गया? मैं इतने जल्दी दोबारा माँ कैसे बन सकती हूँ? मुझे किसी तरह तुरंत दाई माँ के पास जाना होगा। फिर उर्वशी हिम्मत करके सबसे छुपते हुए घर से निकलती है। मुझे थोड़ी और हिम्मत रखनी होगी। मुझे सबकी नजरों से छुप कर जाना होगा। मेरा ये अधूरा सच किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उर्वशी घने जंगलों में असहनीय पीड़ा सहते हुए चल रही थी। आखिर वो दाई माँ के घर पहुँच जाती है। अरे उर्वशी, ये क्या देख रही हूँ मैं? ये कैसे हो सकता है? अभी 3 दिन पहले ही तो तुमको बेटी हुई थी। दाई माँ तुरंत उर्वशी को अंदर ले जाती है और उसका इलाज शुरू करती है और उर्वशी कुछ ही देर में बेटी को जन्म देती है। उर्वशी, ईश्वर का कैसा चमत्कार है यह! तुम्हें फिर से बेटी हुई है। वो सच, इसका मतलब वो खौफनाक सच अब पूरा होने वाला है। आखिर ऐसा कौन सा मांझा है उर्वशी? तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? मुझे साफ साफ बताओ। मैं इस वक्त कुछ नहीं बता सकती दाई माँ। मैं अपनी इस बेटी को अपने घर लेकर नहीं जाऊंगी। तुम इसे इसी वक्त यहाँ से ले जाओ। ऐसा क्यों उर्वशी? अपनी कोख से जन्मी मासूम बेटी को क्यों कह रही हो? आखिर क्यों? ठीक है, अगर तुम सच जानना चाहती हो तो सुनो। ये उस समय की बात है। आखिरकार मेरी शादी तय हो ही गई। मुझे कभी यकीन नहीं था कि मुझे मेरा बचपन का प्रेम इतनी आसानी से मिल जाएगा। तोशु, अब तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। उर्वशी शीशे के सामने बैठकर अकेले ही मुस्कुरा रही होती है। उर्वशी सिर पर दुपट्टा रखकर आईने में खुद को दुल्हन की तरह देखने लगती है। तभी अचानक खिड़की से उसकी नजर बाहर जाती है। वो देखती है कि एक लड़की घूंघट में अपना मुंह छुपाए तेजी से जा रही है। अरे, ये लड़की इस तरह घूंघट में मुंह छुपाकर कहाँ जा रही है? ये तो माँ ही है, मेरी सबसे पक्की सहेली। लेकिन ये इस तरह रोते हुए चुपके से कहाँ भाग रही है? मुझे इसके पीछे जाना होगा। उर्वशी चुपके से माही का पीछा करने लगती है। माही रोते हुए सुनसान जगह पर खड़ी होती है। तभी वहाँ तोशु आता है। तभी उर्वशी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तोशु, तोशु, मैंने सुना है कि तुम्हारी और उर्वशी की शादी होने वाली है। नहीं माही, मेरी बात सुनो। यह रिश्ता मेरे माता पिता ने बचपन में तय किया था, लेकिन मेरे इस दिल में सिर्फ तुम बसती हो। पेड़ के पीछे छिपी उर्वशी ये सब देख रही होती है। ये माही, जिसे मैं अपनी सबसे अच्छी सहेली मानती थी, वही मेरे बचपन के प्यार को मुझसे छीन रही है। नहीं, मैं ये अनर्थ कभी नहीं होने दूंगी। तोशु, मेरी हर सांस में बसे हो तुम। तोशु सिर्फ मेरा है। अगले ही दिन गुस्से में पागल उर्वशी सीधे माही के घर पहुंच जाती है। कहाँ है आपकी संस्कारी बेटी माही? बुलाइए उसे बाहर। आपकी बेटी मेरा घर उजाड़ रही है। बस करो उर्वशी बेटी, हमारी बेटी ऐसी नहीं है। माही, क्या यह सब सच है? तूने हमारे खानदान की इज्जत का भी जरा ख्याल नहीं किया। हमें समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तूने। नहीं बाबूजी, मेरी बात सुनिए। मैं और तोशु एक दूसरे से। चुप कर माही, आज तेरी वजह से पूरे गांव के सामने हमारा सिर झुक गया है। हमने तुझे पाल पोस कर इसलिए बड़ा किया था कि तू दूसरों का घर उजाड़े। फिर गुस्से में उर्वशी वहाँ से चली जाती है।
तभी इतने में एक गांव वाला वहाँ आ जाता है। अरे रुक्मणी बहन, है तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ भाई साहब, कहिए। अरे मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। राजकुमार को तुम्हारी बेटी माही बहुत पसंद आ गई है। वे माही से विवाह करना चाहते हैं। हाँ। क्या? ये तो बहुत ही खुशी की बात है भाई साहब। भला राजकुमार का रिश्ता हम क्यों ठुकराएंगे? ठीक है, तो आने वाली पूर्णिमा के दिन तुम इन दोनों का विवाह तय समझो। मैं यह बात जाकर खुद राजकुमार को बता देता हूँ। गाँव वाला वहाँ से चला जाता है। नहीं माँ, ऐसा मत करो। मैं तोशु से बहुत प्रेम करती हूँ। मैं उसके बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती। अगर तुमने मेरा विवाह कहीं और किया तो मैं मर जाऊंगी माँ। बस बहुत हो गया। इस लड़की की जिद तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। माही, तुम हम लोगों के फैसले के खिलाफ कभी नहीं जा सकती। तभी इतने में ही तोशु बदहवास हालात में दौड़ता हुआ माही के घर के अंदर आ जाता है। बाबूजी, माँ जी, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मैं माही के बिना मर जाऊंगा। हम दोनों एक दूसरे पर अपनी जान छिड़कते हैं। हमारी मोहब्बत को इस तरह मत मारिए। तोशु, उठो तोशु। माँ, बाबूजी, देखिए ना, हमारा प्रेम सच्चा है। हमारे साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए। तभी ये देखते ही रुक्मिणी और अशोक घबरा कर खड़े हो जाते हैं। रुक्मिणी का दिल तोशु और माही की तड़प देखकर पिघल जाता है। अशोक जी, सच में लगता है कि हमें इन दोनों के रिश्ते के लिए हाँ कर देनी चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी पाएंगे। हाँ, तुम ठीक कहती हो रुक्मणी। चलो ठीक है तोशु, मैं तुम दोनों के रिश्ते के लिए हाँ करता हूँ। आने वाली चतुर्दशी के दिन मैं तुम दोनों का पूरे धूमधाम से विवाह कर दूंगा। वही ये सारी बातें बाहर खड़ी उर्वशी सुन लेती है। तुम लोगों को जो करना है कर लो, पर मैं ये विवाह कभी नहीं होने दूंगी। अब देखो मैं क्या करती हूँ। मैं तोशु को माही का नहीं होने दे सकती। अब चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मैं माही और तोशु को अलग कर दूंगी। तोशु सिर्फ मेरा ही होगा। फिर उर्वशी गुस्से में वहाँ से निकल पड़ती है और घने जंगलों से होते हुए एक रहस्यमयी गुफा में पहुँच जाती है, जहाँ एक जादूगर बैठा रहता है। आओ आओ उर्वशी, कैसे आना हुआ, बताओ। तभी उर्वशी जादूगर को सारा सच बता देती है। अच्छा, तब तो तुम्हारे साथ बहुत ही गलत हुआ है। लेकिन बताओ कि तुम क्या करना चाहती हो? मैं उन दोनों को अलग करना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं तैयार हूँ। तब तो तुम्हें इसके लिए एक बड़ी कीमत देनी पड़ेगी। क्या तुम वो कीमत देने के लिए तैयार हो? मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। सुनो, इस जड़ी बूटी का एक दुर्लभ असर भी हो सकता है। अगर तुम्हें तोशु से एक संतान हुई तो तोशु को माही की याद कभी नहीं आएगी। लेकिन अगर एक साथ 2 संतानें हुई तो तोशु को अपना सारा अतीत और माही याद आ जाएगी और वह तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा। अगर वे दोनों बेटियां साथ रही तो तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे ये शर्त मंजूर है। फिर जादूगर उसे एक जड़ी बूटी देता है। इसे ले जाओ और इसे किसी भी तरह तुम तोशु को खिला दो। हाँ, क्यों नहीं। फिर उर्वशी जड़ी बूटी लेकर घने जंगलों से होते हुए तोशु के घर के पास आ जाती है, जहाँ तोशु बैठा रहता है। उर्वशी उसके पास जाती है। तोशु, कितना वक्त हो गया, कभी तुमने मेरे साथ बैठकर खाना तक नहीं खाया है। मैं जानती हूँ मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, पर तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। तो क्या हमारी दोस्ती भी खत्म हो गई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है उर्वशी।
हम अभी भी अच्छे दोस्त हैं और हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। मैं एक बहुत जरूरी काम से ये गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। आखिरी बार हम दोनों साथ में बैठकर खाना खा लेते हैं। हाँ, क्यों नहीं। अभी इतने में ही उर्वशी घर के अंदर जाती है और खाने की थाली लगाकर उसमें जड़ी बूटी मिला देती है और मुस्कुराने लगती है। तोशु, अगर तुम सीधी तरह से मुझे अपना लेते तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता, लेकिन अब मुझे ये करना ही पड़ेगा। फिर उर्वशी वो खाना लेकर तोशु के सामने रख देती है और तोशु बिना कुछ कहे वो खाना खाने लगता है। जैसे ही वो खाना खाता है, अचानक उसकी आंखों के सामने धुंध छाने लगती है। यह क्या, मेरी आंखों के सामने यह धुंध कैसी? मुझे कुछ साफ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तभी अचानक उसकी यादें जाने लगती है और वो सब कुछ भूल जाता है, जब तक कि वो माही से मिला था। तोशु बेहोश होकर नीचे गिर पड़ता है। चलो, लगता है इसकी यादें जा चुकी है, अब मुझे इसे होश में लाना चाहिए। तभी तोशु को होश आ जाता है और वो अपना सिर पकड़कर उठने लगता है। यह क्या, मुझे क्या हो गया था? मेरा सिर इतना भारी क्यों लग रहा है? तोशु, तोशु, तुम अचानक चक्कर खाकर गिर गए थे। तुम भूल गए क्या? मैं ही तुम्हारा पहला और आखिरी प्यार हूँ और आज हम दोनों विवाह करने वाले हैं। हाँ, क्यों नहीं। तो चलो हम आज ही विवाह कर लेते हैं। वैसे भी हम दोनों बचपन से एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो विवाह तो मैं तुमसे ही करूंगा, और किससे करूंगा। चलो। उर्वशी और तोशु वहाँ से निकल पड़ते हैं और सीधे गांव के मंदिर में जाकर खड़े हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ माही मुस्कुराते हुए एक तालाब के किनारे बैठी होती है और तोशु का इंतजार कर रही होती है। ये क्या, इतना वक्त हो गया पर तोशु अभी तक आया क्यों नहीं? उन्होंने तो मुझे यही मिलने के लिए बुलाया था। तभी एक गांव वाला भागते हुए माही के पास आता है। बेटी, मैंने सुना था कि तुम्हारी माँ ने कहा था कि तुम्हारी शादी तोशु से होने वाली है, लेकिन मैं अभी तोशु और हमारे गांव की लड़की उर्वशी को मंदिर में देखकर आ रहा हूँ। लगता है वे दोनों शादी करने वाले हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वे मुझसे शादी करने वाले हैं। मुझे धोखा नहीं दे सकते, नहीं। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम खुद जाकर देख लो बेटी। माही बदहवास होकर भागते हुए मंदिर पहुंचती है। वहाँ तोशु और उर्वशी विवाह की रस्में निभा रहे होते हैं। ये देखकर माही रोते हुए तोशु के पास जाती है और उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है। तोशु, रुक जाओ तोशु, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने तो मुझसे विवाह करने का वादा किया था ना, इस विवाह को रोक दो तोशु। ओ लड़की, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम यहाँ आकर ये क्या तमाशा कर रही हो? मैं सिर्फ और सिर्फ उर्वशी से प्रेम करता हूँ और उसी से विवाह कर रहा हूँ। तोशु माही का दिल पूरी तरह तोड़ देता है और उसकी आंखों के सामने उर्वशी की मांग में सिंदूर भर देता है। माही ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ती है। तभी पीछे से रुक्मिणी और अशोक भी भागते हुए मंदिर पहुंचते हैं। ये सारा दृश्य देखते ही अशोक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस लड़के ने मेरी बेटी से विवाह का वादा किया था और आज इसने किसी और से विवाह कर लिया। ये क्या हो गया? आखिर मेरी बेटी से ऐसी गलती कैसे हो गई जो तूने उसके साथ ऐसा विश्वासघात किया है तोशु? आप लोग कौन हैं? मैं आप लोगों को नहीं पहचानता। चलो उर्वशी, पता नहीं ये लोग कौन हैं जो हमारी खुशियों में बाधा बन रहे हैं। हाँ तोशु, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चलो यहाँ से चलते हैं। यह क्या हो गया? मेरी बेटी की खुशियाँ बर्बाद हो गई। मैं चाहकर भी अपनी बेटी का घर नहीं बचा पाया।
इतना कहते ही अशोक को दिल का दौरा पड़ने से वही जमीन पर गिर पड़ते हैं और वे स्वर्ग सिधार जाते हैं। तभी वहाँ बाकी गांव वालों की भीड़ लग जाती है। बड़ा आया था अपनी बेटी की शादी तोसू से करवाने वाला। अरे तुम्हारे पास तो साक्षात राजकुमार का रिश्ता आया था, लेकिन तुम्हारी बेटी ने ऐसे आवारा लड़के के लिए राजकुमार का रिश्ता ठुकरा दिया, जो असल में उसे पहचानता भी नहीं है। छी 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 छी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई। इसीलिए जो भगवान हमें देता है ना, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। पर तुम्हारी बेटी को तो किसी गरीब के साथ ही जीवन बिताना था, लेकिन आखिर में देखो वह भी उसे नसीब नहीं हुआ। सभी गांव वाले जोर जोर से हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। रुक्मिणी अपने पति के शव को देखकर बिलखने लगती है। मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। एक तरफ मेरी बेटी जिसकी पूरी दुनिया उजड़ गई, और दूसरी तरफ मेरे पति जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब मैं भी जी कर क्या करूंगी, हे ऊपर वाले, मुझे भी अपने पास बुला ले। अचानक रुक्मिणी भी वही जमीन पर गिर पड़ती है और दम तोड़ देती है। थोड़ी ही देर में माही को होश आता है। वो जैसे ही अपनी आंखें खोलती है, अपने माता पिता के शव को अपने सामने पाती है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। ये क्या? माँ, बाबूजी, आप दोनों को क्या हो गया है? आंखें खोलो माँ, बाबूजी, क्या हो गया आप दोनों को? हे भगवान, ये मेरे साथ क्या अनर्थ हो गया? अरे तुम जैसी अपशगुन बेटी जो इस दुनिया में रहेगी, वैसे माँ बाप का तो यही हसर होगा। गांव वाले हंसते हुए चले जाते हैं। माही वही बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। मैंने ऐसा क्या पाप किया था जो भगवान ने मुझे इतनी बड़ी सजा दी? मेरी क्या खता थी? वही दूसरी तरफ तोशु अब उर्वशी से बहुत प्रेम करता है। उससे उर्वशी बहुत खुश रखती है। एक दिन उर्वशी अपने घर के बाहर बैठी मुस्कुरा रही होती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे तोशु का इतना प्रेम मिलेगा। जो तोशु कभी मुझसे ढंग से बात तक नहीं करता था, आज उसकी पूरी दुनिया मुझ में ही बसती है। उर्वशी खुश हो रही होती है कि तभी अचानक उसके सामने वही पुराना जादूगर आकर खड़ा हो जाता है। उर्वशी, याद रखना कि अगर तुम्हारी दोनों बेटियां कभी भी एक दूसरे के आमने सामने आई, तो उस दिन तुम्हारा हर एक धोखा सबके सामने आ जाएगा और तुम्हारी दूसरी बेटी ही तोसू तक सच पहुंचाने का रास्ता बनेगी। इसलिए अपनी दूसरी बेटी को खत्म करने की भूल कभी मत करना। बस उसे किसी ऐसी जगह पहुंचा दो जहां से वह दोबारा तुम्हें कभी देख ना सके। इसीलिए उसे जाओ और किसी ऐसे व्यक्ति को दे दो जिसके पास कोई संतान ना हो। ठीक है, जैसा तुम कहो। फिर दाइमा वहां से चली जाती है। वह तालाब के किनारे से गुजर रही होती है कि तभी माही वहां बैठकर फूट कर रो रही होती है। दाइमा उसके पास जाती है। तुम रो क्यों रही हो बेटी? मुझे अब जीने की कोई वजह ही नहीं बची है, तो मैं अब जीकर क्या करूं? लगता है इसकी कोई संतान नहीं है, इसी वजह से ये इतना दुखी है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। क्या तुम एक ऐसी बेटी की परवरिश करोगी जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है? क्यों नहीं? जब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है तो मुझे जीने की कोई वजह मिल जाएगी। ठीक है, तो कल मैं लाकर तुम्हें उसे दे दूंगी। फिर दाइमा वहाँ से मुस्कुराते हुए चली जाती है। अगले दिन होते ही वो उस बेटी को लेकर माही को दे देती है और माही उसे अपनी पूरी दुनिया मानकर उसकी परवरिश करने लगती है। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता है और 20 वर्ष गुजर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उर्वशी परेशान होकर बैठी रहती है। पूरे 20 वर्ष बीत गए हैं, पर मैं अपनी दूसरी बेटी को आज तक भूल ही नहीं पाई हूँ। ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ?
तभी इतने में तारा आ जाती है। माँ, क्या हो गया? मैं हर वक्त आपको देखती हूँ, आप रोती रहती हो। आप किसे याद करती हो? कुछ नहीं बेटी, बस ये आंखों में तिनका चला गया था, बस इसी वजह से आंसू निकल गए। इतना कहकर उर्वशी वहाँ से चली जाती है। पता नहीं माँ को क्या हो गया है, हर वक्त किसी को याद करके रोती है। लेकिन चलो, मुझे थोड़ा सा पानी लेकर आना चाहिए, घर में पानी खत्म हो गया है। फिर तारा मिट्टी का घड़ा लेकर घर से निकल पड़ती है और तालाब के किनारे जाकर पानी भर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर रोशनी बैठकर फूट फूट कर रो रही होती है और आसपास गांव वाले उसे घेरे खड़े होते हैं। यह वही लड़की है ना जिसके पिता का कोई पता नहीं है? ऐसी लड़कियों को तो हमारे गांव में रहना ही नहीं चाहिए। निकल जाओ मेरे गांव से। तभी पीछे से तारा आ जाती है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इसे ऐसा कहने की? तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग यहाँ से गए नहीं तो मैं ये सारी बात महाराज को बता दूंगी, फिर देखना महाराज तुम्हें क्या सजा देंगे। फिर गांव वाले बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। रोशनी फिर फूट फूट कर रोने लगती है। ये मुझे क्या हो गया? इसके आंसू देखकर मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, जैसे कि ये मेरा कोई अपना हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की, नहीं तो सब गांव वाले मेरा मजाक उड़ा रहे थे। कोई मेरा साथ नहीं देता। अब मुझे जाना चाहिए, मेरी माँ इंतजार कर रही होगी। रोशनी पानी लेकर जाने लगती है। मुझे क्या हो गया है? मुझे उसके पीछे जाने का मन क्यों कर रहा है? लेकिन चलो पीछे पीछे जाकर देखती हूँ। फिर तारा रोशनी का पीछा करने लगती है। वही रोशनी पानी का घड़ा लेकर घर पहुँचती है, जहाँ माँ ही बैठी होती है। बेटी, आज फिर गांव वालों ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? माँ कोई बात नहीं, तुम ये सब बातें छोड़ो। और तुमने दवाई खाई क्यों नहीं? तुम्हारी तबीयत खराब होती रहती है। नहीं बेटी, मैं ठीक हूँ। मैं कैसी अभागी माँ हूँ जो तुम्हें एक अच्छा जीवन नहीं दे पा रही हूँ। दूर खड़ी तारा ये सब देखकर रोने लगती है। आखिर ये लोग इतने दुखी है। मुझे लगा था कि इस दुनिया में सब खुश होते हैं, पर नहीं, लोगों की जिंदगी में बहुत सारी तकलीफें हैं। फिर तारा आंखों में आंसू लिए वहाँ से निकल पड़ती है और अपने घर जाती है। तभी वहाँ तोशु आ जाता है। क्या हो गया मेरी बेटी को? मेरी बेटी रो क्यों रही है? पिताजी, एक घर है जहाँ एक माँ और बेटी रहती है। गांव वाले उन्हें बहुत परेशान करते रहते हैं। वे लोग बहुत रोते हैं। मुझे उनकी तकलीफ देखी नहीं गई। वे लोग कौन है बेटी? क्या पिताजी, आप उनकी मदद करोगे? क्योंकि उसके पिता नहीं है तो गांव वाले उसे भला बुरा कहते हैं। उसकी माँ बीमार है। मुझे उसकी तकलीफ देखकर पता नहीं अंदर से क्या महसूस हो रहा था। मैं उसकी तकलीफ देख नहीं पा रही हूँ। मैं उसकी मदद जरूर करूँगी। ठीक है, चलो चलते हैं। वे दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं और तारा तोशु को लेकर रोशनी के घर आ जाती है, जहाँ माँ ही बीमार बिस्तर पर पड़ी होती है और रोशनी चूल्हा जला रही होती है। तोशु जैसे ही घर के अंदर आता है और माही को देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। यह क्या माही, तुम? यह सब क्या है? आखिर तुम्हें मेरी याद आई गई तोशु, इतने बरसों बाद। तभी तोशु की आंखों के सामने सारे मंजर घूमने लगते हैं। मुझे सब याद आ गया, पर यह सब कैसे हुआ? आखिर यह सब कैसे हुआ? यह सब उर्वशी की चाल है। उसने ही यह सब किया है। अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। माँ, क्या यही मेरे पिता है? आपने मुझे यही सच नहीं बताया था? ये सब क्या हो रहा है पिताजी? आखिर ये सब क्या है? नहीं तोशु, अब जो हो गया सो हो गया है। अब वो तुम्हारी पत्नी है और अब तारा तुम्हारी बेटी। अब रोशनी के साथ ही मेरा अपना जीवन है जो मैं बिताऊंगी। माही, तुम तो मुझसे सच्चा प्रेम करती थी,
फिर तुमने किसी और से विवाह कैसे कर ली? मैं तो उस जादूगर की जड़ी बूटी के वश में था, पर तुम तो मुझे ठीक कर सकती थी। ये रोशनी मेरी सगी बेटी नहीं है तोशु। मेरे माता पिता इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और इस दुनिया से चले गए। मैंने इसे एक दाई माँ से लिया था और तब से मैं इसके सहारे अपना जीवन बिता रही हूँ। लेकिन आज ये सब जानकर मैं और टूट गई हूँ। तभी अचानक दोनों बहनों की कलाई पर लगे काले तिल के निशान में से एक रोशनी निकलती है और अचानक दोनों का हाथ एक दूसरे से चिपक जाता है। ये क्या? मेरा हाथ क्यों चिपक रहा है? ये क्या हो रहा है माँ? ये सब क्या हो रहा है? यह सब क्या हो रहा है? चलो, हमें दाई माँ के पास जाना होगा। वही सच बताएगी कि आखिर इन दोनों का क्या रहस्य है। फिर सभी वहाँ से निकल पड़ते हैं और दाई माँ के घर पहुँच जाते हैं, जहाँ दाई माँ अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है। वो तोशु और माही को देखते ही बुरी तरह से घबरा जाती है। मुझे सच बताओ कि इन दोनों बच्चियों का क्या सच है और यह सब क्या हो रहा है? यही वो दाई माँ है जिन्होंने मुझे इसको दिया था। बताओ बताओ दाई माँ, ये किसकी बेटी है? मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती की सजा है। आज वक्त आ गया है मैं सारा सच बताऊं। तभी दाई माँ सारा सच तोशु को बता देती है। यानी कि ये दोनों मेरी ही बेटियां हैं? हाँ, ये 3 दिनों के अंदर ही जन्मी है और ये सब जादूगर की शक्ति का असर है। मुझे माफ कर दो, मैं मरने वाली हूँ। लेकिन अच्छा हुआ कि मरने से पहले मैंने इतना बड़ा बोझ अपने सीने से हल्का कर दिया। मुझे माफ कर दो बेटियों, मेरी वजह से तुम लोगों को ये सब सहना पड़ा। इतना कहते ही दाई माँ दम तोड़ देती है। यानी कि हम दोनों सगी बहनें हैं? तभी तो मुझे लगा था कि हम दोनों के बीच कोई रिश्ता है। तभी अचानक तेज रोशनी फैलती है और दोनों के हाथ अलग हो जाते हैं। चलो, अब इस सब सवालों का जवाब उर्वशी को देना ही होगा। फिर सभी वहाँ से निकलते हैं और उर्वशी के पास पहुँच जाते हैं। उर्वशी उन सभी को एक साथ देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ, आप इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो? आपने मुझे किसी और के हाथ त्याग दिया। आपने बहुत बुरा किया माँ, मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती। हाँ माँ, भले ही मेरे 3 दिन बाद मेरी बहन जन्मी थी, लेकिन आपने अपना गुनाह छुपाने के लिए हम दोनों बहनों को अलग कर दिया और ये सब किया। मुझे नफरत है तुमसे उर्वशी। तुमने बहुत गलत किया हमारे प्रेम के साथ। मुझे तुमसे नफरत नहीं है उर्वशी, मुझे तो तुम पर तरस आ रहा है। जिस खुशी को पाने के लिए तुमने इतना कुछ किया, आज वही सब तुमसे नफरत कर रहे हैं। तो मैं क्या ही सजा दूंगी? इस वक्त तो तुम्हें खुद ही सजा मिल गई है। वही बैठकर उर्वशी फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब मैंने बस आपको पाने के लिए किया था, मुझे माफ कर दीजिए। चली जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और आज के बाद हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। फिर उर्वशी रोते हुए घने जंगलों की तरफ चली जाती है। तोशु, मुझे माफ कर दो। हम दोनों अब पति पत्नी का रिश्ता तो नहीं निभा सकते, लेकिन मैं उन दोनों बच्चियों की माँ बनने की जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगी। मुझे प्रेम नहीं मिला, पर मुझसे माँ बनने का हक मत छीनो। ठीक है माही, आज से ये दोनों बेटियां तुम्हारे पास रहेगी और मैंने जो तुम्हारे साथ किया, जाने अनजाने में ही सही, मैं उसके पाप का प्रायश्चित जरूर करूंगा और अपना बाकी जीवन पश्चाताप में बिताऊंगा। तोशु रोते हुए वहाँ से चला जाता है और माही तारा और रोशनी के साथ बाकी जीवन बिताने लगती है।
वही गांव वाले जो पहले माही और रोशनी पर उंगली उठाते थे, वे अब उन सब से माफी मांगने लगते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपकी कमेंट्स हमारे लिए बहुत मूल्यवान हैं। इसी तरह हमारे चैनल की अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।